बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र योग दर्शन सूत्र 47 से 51। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा से आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। 47वां सूत्र निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार तथा निर्विचार चारों ग्राह्य विषयक समापत्तियों में निर्विचार समापत्ति को सूत्रकार अधिकतर उत्तम बताते हैं। निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार समाधि के वैशारद्य होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद होता है, अर्थात निर्विचार समाधि की विशारदता प्राप्त होने पर योगी को एक ही काल में सर्व पदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान उदय होता है। वैशारद्य शब्द का अर्थ भाष्यकार बताते हैं। रजोगुण तथा तमोगुण के आधिक्य प्रयुक्त अशुद्धि आवरण रूप मल से रहित। प्रकाश आत्मना प्रकाश रूप सात्विक बुद्धि का जो रजोगुण तथा तमोगुण से अनभिभूत अतिरस्कृत स्वच्छ निर्मल स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह व वैशारद्य कहा जाता है। अर्थात जब रजोगुण तथा तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्तगत सत्वगुण तिरस्कृत हो जाता है। यही चित्त में अशुद्धि आवरण रूप मल है। योगी के अभ्यासवश सत्वगुण के प्रबल होने से जब ये मल दूर हो जाता है तब राजस तामस रहित शुद्ध सात्विक प्रकाश रूप स्वच्छ चित्त का स्थिर प्रवाह चालू होता है। यही समाधि की विशारदता प्रवीणता कही जाती है। योगी के अभ्यासवश सत्वगुण के प्रबल होने से जब मल दूर हो जाता है तब राजस तामस रहित शुद्ध सात्विक प्रकाश रूप अति स्वच्छ चित्त का स्थिर प्रवाह चालू होता है। यही समाधि की विशारदता प्रवीणता कही जाती है। जब निर्विचार समाधि का ये वैशारद्य लब्ध हो जाता है तब योगी को परमाणु रूप भूत सूक्ष्म से आरंभ कर प्रकृति पर्यंत सर्व सूक्ष्म पदार्थों का क्रम के अनुरोध के बिना ही एक ही काल में साक्षात्कार रूप प्रज्ञालोक प्राप्त हो जाता है। वही प्रज्ञालोक अध्यात्म प्रसाद कहा जाता है। इस प्रज्ञा प्रसाद का लाभ होने पर योगी शोक रहित हो जाता है। इस प्रज्ञा प्रसाद का लाभ होने पर योगी शोक रहित हो जाता है। ज्ञान युक्त योगी उक्त ज्ञान के प्रकाश से अपने को सर्वोपरि जानता हुआ शोक युक्त अज्ञानियों को तुच्छ समझता है। निर्विचार समाधि के वैशारद्य प्राप्त होने पर जो स्फुट प्रज्ञालोक रूप अध्यात्म प्रसाद योगियों को प्राप्त होता है उसका दूसरा अनवर्थ नाम निर्देश सूत्रकार करते हैं। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा इति। निर्विचार योग के वैशारद्य काल में जो अध्यात्म प्रसाद रूप बुद्धि योगी को प्राप्त होती है वह ऋतंबरा कही जाती है। अड़तालीसवां सूत्र ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। तत्र उस समय योगी की प्रज्ञा बुद्धि ऋतंबरा होती है। उस समय योगी की बुद्धि ऋतंबरा रूप को धारण करने वाली होती है। इस सभी समाधि में पहुंचकर योगी की बुद्धि ऋतंबरा हो जाती है, जो वस्तु के सत्य स्वरूप को समझने वाली होती है तथा उसके समस्त संशयों एवं भ्रमों का नाश हो जाता है। संप्रज्ञा समाधि के आरंभ से योगी को अनुभव होना आरंभ हो जाता है। योगी को एक एक सीढ़ी आगे का ज्ञान होता रहता है, जैसे सवितर्क से निर्वितर्क का, निर्वितर्क से सविचार का तथा सविचार से निर्विचार का ज्ञान हो जाता है।
निर्विचार से उसे अध्यात्म प्रसाद मिलना आरंभ हो जाता है। आत्मा के आनंद का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। ऐसी निर्मल बुद्धि को ऋतंबरा कहते हैं। यह सामान्य बुद्धि के पार की स्थिति है तथा आत्मा से संबंधित है, जो आत्मा से सीधी संचालित हो रही है। पहले यह मन की इच्छाओं तथा वासनाओं से संचालित हो रही थी। पहले यह मन की इच्छाओं से और वासनाओं से संचालित हो रही थी। पहले यह एक छोटी सी प्रकाश किरण थी जो चेतना का थोड़ा सा प्रकाश ग्रहण कर थोड़े से क्षेत्र में ही प्रकाश करती थी, किंतु अब यह आत्मा के तीव्र प्रकाश को भी ग्रहण कर सकती है। इसमें उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है तथा वह आत्मा से आए अनुभवों को भी ग्रहण एवं प्रकाशित कर सकती है। उनचालीसवां सूत्र है श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा अन्य विषय इस बुद्धि का विषय भिन्न है। विशेष अर्थत्वात् क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। श्रुति और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। वेद, शास्त्र तथा पुस्तकों के पढ़ने अथवा सुनने से वस्तु की सामान्य जानकारी मिलती है। ऐसी जानकारी पूर्ण सत्य नहीं होती। देखी गई वस्तु में भी भ्रम हो जाता है, वह भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के आधार पर भी भ्रांति हो सकती है। शास्त्र सुनने से उस विषय के स्वरूप का जो निश्चय होता है वह श्रुति बुद्धि है। इसी प्रकार अनुमान से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है वह अनुमान बुद्धि है। इन दोनों से वस्तु के स्वरूप का सामान्य ज्ञान ही होता है, पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता। ऐसी बुद्धि इंद्रियों द्वारा प्राप्त विषयों के ज्ञान को ही ग्रहण करने वाली है। सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत ज्ञान जो इंद्रियों का विषय नहीं है वह इसकी पकड़ से में नहीं आता, किंतु इस निर्विचार समाधि में प्रज्ञा ऋतंबरा हो जाती है तो यह वस्तु के वास्तविक तथा सत्य स्वरूप को ग्रहण करने वाली हो जाती है। यही बुद्धि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका विषय भी भिन्न है। अब यह सीधी आत्मा से आए हुए अनुभवों को ग्रहण करने वाली हो जाती है। पहले इसमें इतनी शक्ति नहीं थी। इसे सामान्य बुद्धि न कहकर प्रज्ञा कहते हैं तथा ऐसा पुरुष प्रज्ञावान कहलाता है। इस प्रज्ञा के आने पर ही विवेक जागृत होता है जो सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है। इस स्थिति में पहुँचे हुए व्यक्ति में निर्शील विवेक की शक्ति आती है। ऐसा व्यक्ति ही परमहंस कहलाता है। सूत्र 50 तत्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तत्ज उससे उत्पन्न होने वाला, संस्कार अन्य संस्कारों का प्रतिबंधक है, उनका बाध करने वाला है। जब चित्त की समस्त वृत्तियों की तरंगें शांत हो जाती हैं तब चित्त अत्यंत निर्मल एवं अविद्यादि संस्कारों से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर साधक की प्रज्ञा ऋतंबरा हो जाती है। ऐसी प्रज्ञा के उदय होने पर चित्त में जो वासनागत संस्कार थे जिससे वह निरंतर संसार के भोगों की ओर भागता था उनका पूर्ण रूपेण बाध हो जाता है। ऐसे संस्कारों की तरंगें फिर उठती ही नहीं, किंतु इनसे अन्य संस्कार उत्पन्न होते हैं जो आत्मज्ञान तथा मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति ही सत्वगुण वाला होता है। उसमें करुणा, दया, अहिंसा आदि सद्गुणों का विकास हो जाता है। मनुष्य संसार में रहकर जो भी सोचता है, अनुभव करता है तथा कार्य करता है
उन सब के संस्कार चित्त में इकट्ठे हुए रहते हैं। यही संस्कार मनुष्य को संसार में भटकाने वाले होते हैं। जब इनका बाध हो जाता है तो मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रज्ञा से साधक को प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिससे वह आत्मानंद की अनुभूति करने लगता है। यह मुक्त अवस्था के समीप की स्थिति है। इस प्रज्ञा के भी बाद होने पर वह प्रकृति से अलग होकर शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है। यही कैवल्य अथवा मोक्ष है। सूत्र 51। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजा समाधि। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजा समाधि। तस्य उसका अपि भी निरोधे निरोध हो जाने पर सर्व निरोधात् सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। उसका भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। इस प्रज्ञा से अन्य सब संस्कारों का जो संसार में ले जाने वाले हैं उनका तो बाद हो जाता है, किंतु नए संस्कार जो आत्मानंद से संबंधित होते हैं विद्यमान रहते हैं। इसलिए इनका भी निरोध वैराग्य द्वारा किए जाने पर निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाती है। इसमें वे बीज रूप संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। निर्बीज समाधि के प्राप्त हुए बिना कैवल्य प्राप्ति नहीं होती। यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि अविद्या आदि संस्कारों के नष्ट हो जाने से दुखों का तो अंत हो जाता है, किंतु विद्या आदि संस्कार भी संस्कार ही हैं। इनका भी निरोध होने पर कैवल्य प्राप्ति अथवा मुक्ति होती है। इससे पूर्ण नहीं, ये अंतिम स्थिति है। इसके आगे कोई गति नहीं है। यही चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। केवल बुरे का निरोध हो जाने पर साधक स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। यही चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। केवल बुरे का निरोध हो जाने पर साधक स्वर्ग का अधिकारी ही होता है, किंतु भोगों का बीज विद्यमान है, वासना शेष है, उसका मूल नष्ट नहीं हुआ है, केवल पक्ष बदला है बुरे से अच्छा। अच्छे का भी निरोध होने पर मोक्ष होता है। केवल बुरे का निरोध हो जाने पर साधक से स्वर्ग का अधिकारी होता है, क्योंकि भोगों का बीज विद्यमान है, वासना शेष है, उसका मूल नष्ट नहीं हुआ है, केवल पक्ष बदला है बुरे से अच्छा। अच्छे का भी निरोध होने पर मोक्ष होता है। यही योग दर्शन का सार है, जो जीव की अंतिम अवस्था है। जहाँ से आया था वहीं पुनः पहुँच गया। प्रकृति से सदा के लिए संबंध टूट जाता है तथा केवल चैतन्य ही शेष रह जाता है। ऋतंबरा प्रज्ञा में साधक सत्य को तो उपलब्ध हो जाता है, किंतु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार चोरों से घर की रक्षा करने के लिए पहरेदार रखे जाते हैं, किंतु जब चोरों का भय भी दूर हो जाता है तो उन पहरेदारों को भी हटाना आवश्यक हो जाता है, वरना वे भी उपद्रव का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार सभी बुरे संस्कारों को ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत होने पर दूर किया जा सकता है, किंतु इसके बाद इसको भी हटाने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे सभी संस्कारों को हटा देना ही मोक्ष है, कैवल्य है। इस समाधिपाद की समाप्ति पतंजलि इसी अंतिम अवस्था के साथ करते हैं, जो जीव की अंतिम स्थिति है। इति समाधिपादः।